तो क्षेत्रीयतावाद पर लघु निबंध। यह समझ लें कि अपने आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक अधिकार के लिए जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने ही क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वह आर्थिक आधार पर सोचते हैं या सामाजिक आधार पर या राजनीतिक अधिकार पर, राजनीतिक, तो यहाँ पर पूरे देश को छोड़कर वह सिर्फ अपने क्षेत्र के हितों को ही पूरा करवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दबाव डालते हैं। इसे ही क्षेत्रवाद कहते हैं। और कभी-कभी क्षेत्रीयता का यह आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करने लगता है और स्वाभाविक है जब अपने-अपने क्षेत्र के बारे में लोग सोचेंगे, उसी के लिए प्रयत्नरत रहेंगे, उसी के लिए संघर्षरत करेंगे, तो यह कहीं न कहीं नकारात्मक भावना के रूप में प्रकट होती है और कभी-कभी अलगाववाद की भावना ऐसी अलगाववाद की भावना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। कभी-कभी कोई उग्रवादी संगठन अपने क्षेत्र विशेष लोगों के लिए जो है वहाँ पर संघर्ष करने लगते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। या कभी कट्टरपंथी संगठन अपनी क्षेत्रीयता को उभार कर पूरे देश को मुसीबत में डालते हैं। ऐसी भी बातें होती है। और आपने देखा है कि अलग राज्य बनाने की क्षेत्रीयतावाद की भावना के कारण ही 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से 14 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। और भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर पिछड़ेपन को लेकर क्षेत्रवाद का आंदोलन लोग करने का कोशिश करते हैं और इसका स्वरूप यदि विकृत हो जाए तो ये देश के लिए समस्या उत्पन्न करता है। और आप जब देखेंगे उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, जहाँ बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश को काटकर फिर तेलंगाना बनाया गया। अब ये सब जो राज्य का गठन हुआ, यहीं पर आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीयतावाद के बढ़ते मांग के आधार पर ही बाद में उस राज्य का निर्माण करना पड़ा। और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कभी-कभी क्षेत्रीयतावाद को लेकर उग्रवादी आंदोलन देखने को मिलता है। कभी-कभी जम्मू कश्मीर में को भी लेकर देखने को मिलता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति